हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपालेटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, king of wands, the hanged man, seven of pentacles, nine of pentacles, the star, two of swords, nine of wands, chariot and sun. क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की डियर, वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, आपके मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, आपको लेकर जो उन्हें एनर्जी महसूस हो रही है या फिर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप किस एनर्जी में होंगे, तो एनर्जी आई है द क्वीन ऑफ यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आई हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर दिखा रही है कि आपके पार्टनर को क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि आप तलवार लेके झगड़ने बैठे हो। इसका अर्थ इसका अर्थ झगड़ने से नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर दी है। ओके, जो एनर्जी ने आपकी महसूस हो रही है वो ये महसूस हो रही है कि आपने इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री को सेट कर रखा है कि मुझसे थोड़ा दूरी बना कर रखो, ठीक है। और इनके इंट्यूशंस कुछ ऐसा बता रहे हैं आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं इनके बिना। मतलब इन्हें आपकी जो एनर्जी मिल रही है वो कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि एक तो आप इनकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब ऐसी कोई नीड नहीं है आपको। नीड का अर्थ हो गया कि तुम मेरी लाइफ में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा या रहूँगी, तुम नहीं होगे तो मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, तुम्हारे बिना मेरा हाल ख़राब हो जाएगा, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इस तरह की एनर्जी आपकी पिक नहीं कर रहे हैं। वो आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर, इंडिपेंडेंट हैं और अपनी लाइफ में अकेले बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एनर्जी आ रही एट ऑफ कप्स एंड स्टार की। एट ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करके इनसे ना जाएं। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसे मैसेजेस आपसे रिसीव हो रहे हैं कि आप अब रेडी हैं मूव ऑन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं वो कब तक अटके रहेंगे। और काफ़ी सारे लोगों को तो यूनिवर्स स्पिरिचुअल जर्नी में डालने के बाद बहुत लंबे टाइम तक ये क्लियर ही नहीं करता है कि वो जिसके साथ डील कर रहे हैं वो उनका कार्मिक है कि ट्विन फ्लेम है। वो उस इंसान को, अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझकर पूरा इनर वर्क कर लेते हैं। परमात्मा का पूरा काम हो जाता है। जब उनका इनर वर्क कंप्लीट होता है तो लास्ट में जाके उसको रिवील करते हैं कि तुम्हारा पार्टनर था ही नहीं, ठीक है। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा आने वाला है। हालाँकि यूनिवर्स का जो भी काम होता है वो बहुत सॉलिड तरीके से होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सामने वाले को अपना ट्विन फ्लेम बोलते हो कि सोलमेट बोलते हो कि कार्मिक बोलते हो। वो कहता है अपना इनर वर्क करोगे, चाहे ट्विन फ्लेम के नाम पे करो, चाहे सोलमेट के नाम पे करो, चाहे कार्मिक के नाम पे करो, वो अटका के रखेगा। क्योंकि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपके वैसे भी हैं,
कार्मिक एनर्जी में तो आप वैसे भी हो, तो वो तो आपको ट्रैप वैसे भी करेगी। तो इससे बेहतर है कि आप इनर वर्क करें। और जब इंसान इनर वर्क कर करके उसको 3-4 साल हो जाते हैं, और 3-4 साल के बाद बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता चलती है, या बाद में जाकर यूनिवर्स रिवील करता है कि ट्रू एनर्जी क्या है, ट्रू जेन्युइन कनेक्शन क्या है। और कई बार तो बहुत सारे लोग कार्मिक में लंबे टाइम तक स्टक रहते हैं, लेकिन इनर वर्क से धीरे-धीरे उस एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका जेन्युइन पार्टनर है, तो उसके साथ एक ही साइन है जो सबसे ज़्यादा मैच करता है, वो ये कि आपकी हीलिंग होगी तो उसकी भी हीलिंग होगी। ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप किसी कार्मिक में ना मतलब देख पाएँगे। आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर हीलिंग हुई है, लेकिन सामने वाले में कुछ असर नहीं हो रहा। और 3 टू 4 ईयर्स आप कंटिन्यूअसली इस एनर्जी में रहने के बाद एक टाइम के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप एक अच्छी एनर्जी में पहुँचने के बाद सही इंसान को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो भी होता है, कहते हैं ना, अच्छे के लिए होता है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इनर वर्क करना आपके लिए कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है आपकी कि आप मूव ऑन कर जाएँगे। और वो ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से मूव ऑन करके ना जाएँ, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि जिस तरह की आपकी एनर्जी है, ठीक है? आप इस तरह से अब रेडी हो चुके हैं शायद कि आप मूव ऑन कर जाएँ अपनी लाइफ के अंदर, और आपके पर्सन अभी भी अपने फ़ियर इश्यूज़ से डील कर रहे हैं। ठीक है। आपके पर्सन फ़ियर इश्यूज़ से डील कर रहे हैं। एक तो क्या होता है ना कि आप दोनों की जो ग्रोथ है वो इस पर निर्भर नहीं करती है कि आप दोनों, एक ने ग्रोथ करी, एक एक स्टेप आगे, तो दूसरा भी एक स्टेप ही बढ़ेगा। ऐसा होता है कि आपके पास कोई चैलेंज आया, या कोई सिचुएशन दी आपको यूनिवर्स ने सॉल्व करने के लिए, तो आपने उसको सिचुएशन को एक ही बार में सही सॉल्व करके, सही तरीके से लर्निंग करके एक कदम बढ़ा दिया। आपका पार्टनर हो सकता है पहली सिचुएशन जो यूनिवर्स के द्वारा दी गई उससे भागने का प्रयास करे। उसके बाद उसे सॉल्व करने से मना कर दे। उसके बाद अपनी गलती मानने की जगह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करे, और एक और गलती कर दे। उसके बाद सेम सिचुएशन में उसे दोबारा डाला जाएगा। फिर हो सकता है वो अपनी बात को माने। तो जो लेसन आपने 1 महीने में लर्न किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, वही आपके पार्टनर 3 महीने में लर्न कर रहे हैं। ठीक है? तो सोचो उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो नहीं होगी आपसे, ठीक है? क्योंकि लेसन लर्न करना उसके लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए ज़्यादा तेज़ी से इन पर काम होता है कि इनको मौके कम दिए जाते हैं, और इनको ना जैसे ऐसी सिचुएशन, बड़ी सिचुएशन में फँसाया जाता है कि आप एक ही बार में लर्न करो, ठीक है? आपको भगने का मौका ही नहीं दे यूनिवर्स, ठीक है? जबकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यूनिवर्स ने 1 बार, 2 बार, 3 बार से रिपीट कराया होगा, पर आपके पार्टनर को नहीं कराते। उनको बड़ी सिचुएशन देते हैं कि एक ही बार में लेसन लर्न करे। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ वंड्स। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्रॉस रोड पर हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। क्योंकि क्रॉस रोड पर क्यों है? क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे लेसन्स यूनिवर्स के द्वारा जो भी गाइडेड लेसन्स थे आपको दिए थे, कि परमात्मा कहता है कि किसी को कोडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे भाई हैं, बहनें हैं, तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग हैं, तो वो एक फ्री सोल है, ठीक है? तो अपनी ज़िम्मेदारी उठाओ, लेकिन उनको ढोने का कोशिश मत करो। ज़िम्मेदारी उठाने में, ढोने में अंतर होता है। ढोने का मतलब होता है कि तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊँगा, तुम्हारे परिवार को मैं पालूँगा, पोसूँगा, सब कुछ तुम्हारे लिए मैं करूँगा, मैं और मैं। तो फिर वो सोल क्या करेगी जो आई है? उसका भी तो खुद का लर्निंग लेसन है, वो भी तो परमात्मा का अंश है भाई, वो भी सब करने में सक्षम है। लेकिन क्योंकि तुम उससे मिल गए, तो उसने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। क्यों खुद का कुछ बनाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को लगातार यूनिवर्स ये समझाता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सारी ज़िम्मेदारी इनको उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बोलता है कि सक्षम बनने दो ना सबको। सबको उनके पैरों पर खड़ा होने दो। बजाय इसके कि तुम ढोने का प्रयास करो सबको, तुम उनके लाइफ़ में उनको उनके पैरों पर खड़ा होने दो, ठीक है? तुम ढोने का प्रयास मत करो। तुमको, जब यूनिवर्स ने आपको कोडिपेंडेंट नहीं बनने दिया, जबकि आप कितना चाहते थे कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश रह लें, आपकी बातें मान ले वो, लेकिन यूनिवर्स ने बनने दिया आपको कोडिपेंडेंट? नहीं ना। तो आपको क्यों लगता है कि यूनिवर्स किसी को भी कोडिपेंडेंट बनने देगा? वो सबको एक ना टाइम, एक के बाद एक टाइम के बाद पटकना चालू करता है कि अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओ, चीज़ों को खुद से हैंडल करना सीखो। तो आपके पार्टनर को कंटिन्यूअसली ये मैसेज समझाया जाता है और सिखाया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो गलत नहीं है, पर ढोने की कोशिश ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो भी काम है वो आप करें, लेकिन ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, मुझे इसके लिए भी बनाना है, उसके लिए भी बनाना है, फिर मुझे घर भी बनाना है, फिर मुझे पेरेंट्स के, मुझे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो मुझे सबके लिए मुझे ही करना है, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि सबको सक्षम बनाओ ना। अगर तुम्हें मदद करनी है तो सबको सक्षम बनाकर मदद करो। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है। इसके अलावा आपके पार्टनर के अंदर डर बहुत ज़्यादा रहता है। बाहर से ये पर्सन अपने आप को बहुत टशनबाज, बहुत ही ज़्यादा वैसा दिखाते हैं, और अंदर से इस पर्सन के अंदर ज़बरदस्त डर भरे हुए हैं, बहुत डरते हैं चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। हैंगमैन एंड चैरियट दोनों कार्ड्स बात करते हैं कि आपके पर्सन जो हैं
कहीं न कहीं एक्शन में अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे हैंग नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर आप इस पर्सन से कोई एक्शन एक्सपेक्ट करते हो कि ये कोई एक्शन ले लें आपकी तरफ, तो अभी वहाँ पर काफ़ी स्टक सिचुएशन बनी हुई है और ये पर्सन जानबूझकर चीज़ों में डिले कर रहे हैं। जबकि यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि क्योंकि आप तैयार हो ना, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से आप तैयार हो, तो यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। लेकिन आपका पार्टनर तैयार नहीं है और क्या मतलब है ऐसी एनर्जी में आपकी तरफ आने का, फिर से आपको टॉर्चर ही करेगा। क्योंकि जब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, मिसमैच है, तो फिर आप इस इंसान से डिस्टर्ब ही होंगे। क्योंकि वो डरेगा, आप नहीं डरोगे, वो झुकेगा, आप नहीं झुकोगे, आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर चलोगे, वो उसके ऊपर उसके डर हावी होंगे, उसके ऊपर सोसाइटी फियर हावी होगा। ऐसे केस में दो लोगों के बीच में ट्यूनिंग मैच ही नहीं करती, एनर्जी मिसमैच होने की वजह से सेपरेशन क्रिएट होने लगता है। तो अभी तो यूनिवर्स यहाँ पर यूनियन थोड़ा सा डिले करेगा या फिर शायद कराने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज आपके पार्टनर भी रेडी नहीं है। बहुत डिले कर रहा है ये पार्टनर आपकी लाइफ में। इस पर्सन ने डिले कर करके आपकी लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे दिया, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से सफ़र करना पड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत तेज़ी से काम करने वाले इंसान हैं। कोई भी चीज़ आती है सामने, उस पर एक्शन लेते हैं, फटाफट उस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उसको बहुत लंबा अटकाते नहीं है, लटकाते नहीं है और बहुत लंबा नहीं खींचते। जबकि आपके पार्टनर की एनर्जी ये रहती है कि लंबा खींचता है इंसान, ये नहीं कि जल्दी जल्दी सी चीज़ों को सॉल्व करे, जल्दी जल्दी निकलने का प्रयास करे। ठीक है, अपने डर का सामना करें, डर के मारे एक और डर को अपने ऊपर हावी कर लेना, फिर एक और डर से अपने दूसरे डर को अपने ऊपर हावी कर लेना, ये इस पर्सन की एनर्जी रहती है। फिलहाल तो इस पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कि यह पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपने इनके साथ बहुत जंग कर लेनी है। अगर इस पर्सन को आपकी लाइफ के अंदर किसी भी मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ आना है, तो आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुनाना है। ठीक है, मतलब आप इस पर्सन से एकदम तलवार लेके जंग पर, जैसे ना जंग लड़ते हैं ना इंसान, युद्ध करता है, ऐसे आप युद्ध करने खड़े हो जाओगे। ये एनर्जी आ रही है और देखते हैं हम नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ शॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, 10 of coins, द मजिशियन। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने डर का सामना करेंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, नाइन ऑफ कप दिखा रही कि जिसकी खुशियाँ उसको मिलेंगी, जो जिस खुशी के लिए बना है वो खुशी उसी के पास जाएगी, उसी को मिलेगी। ठीक है, कहते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति का एक ये कार्ड भी नहीं उठा सकते किसी की ज़िंदगी का। ठीक है, किसी की ज़िंदगी में अगर ये कार्ड लिखा हुआ है ना, तो आप इस कार्ड को ना उठाकर अपने पास नहीं रख सकते। और अगर आपने ऐसी कोशिश करी कि इस कार्ड को उठाकर आप अपने पास रख लेंगे किसी के और के हक का, अगर आप अपनी लाइफ में रख लेंगे, तो ये आपके हाथों से यूँ छूट जाएगा और घूम फिर के वापस उसी इंसान के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल रहा है कि जो जिसका है वो उसी के पास वापस जाएगा, चाहे वो अथाह पीड़ा के बाद जाए, अथाह दुख के बाद जाए, काफ़ी डिले के बाद जाए, स्टक एनर्जी के बाद जाए, चाहे जैसे जाए, रो के जाए, गा के जाए, नाच के जाए, हंस के जाए। ठीक है, लेकिन जाएगा उसी के पास जिसका है। नाइन ऑफ कप्स, पहले ही कार्ड विश फुलफिलमेंट का आया, यानी मेरे व्यूअर्स डिजर्व करते हैं वो जो चीज़ उनके पास ही आएगी। यानी कि अगर इस पर्सन के मन में भी आपको लेकर ज़बरदस्त फीलिंग्स हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के चलते, अपने डर के चलते सारी चीज़ों को सप्रेस करके रखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक तरीके की नाइंसाफ़ी है कि उस इंसान ने अपनी खुशियों को मार दिया है। तो यूनिवर्स इस पर्सन को इस एनर्जी से डेफिनेटली बाहर निकालेंगे और कहेंगे कि हटाओ लोगों को और अपनी खुशियों पर ध्यान दो। इस घर पे सेल्फ लव के लेसन आते हैं आप लोगों के लिए कि आप अपने सेल्फ लव को करना सीखें और अपने लिए एक्शन लेना सीखें, ना कि आप दूसरों की खुशियों के लिए अपने आप को कुर्बान करते रहें। ठीक है, और दूसरों को भी आप कोडिपेंडेंट बना रहे हो, कुछ भलाई का काम नहीं कर रहे, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि आप जिम्मेदारी उठाकर कुछ बड़ा काम कर रहे हो। ऐसी ऐसी जिम्मेदारी उठा रहे हो जहाँ पर आप सामने वाले को कोडिपेंडेंट बना रहे हो। यूनिवर्स अलाउ नहीं करता है और ना ही आपको इस चीज़ का कोई रिवॉर्ड देता है। आप देखना अक्सर लोग ऐसा बोलेंगे, मैंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं हाथ लगा। ठीक है, इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपने ढोया है। अगर आपको करना था तो ऐसी जगह पर करते आप जहाँ पर लोगों का अहंकार ना बढ़े, लोगों के अंदर कोई भी चीज़ गलत तरीके से ना जाए, किसी इंसान का भला हो जाए।
ठीक है, ऐसी जगह पर सैक्रिफाइसेस के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। बाकी गलत जगहों पर सैक्रिफाइसेस करने के आप देखना ट्रिगर्स मिलते हैं। यूनिवर्स आपको ये लर्न कराता है कि आपको करना ही नहीं चाहिए था, आप बेवकूफ़ थे जो आपने सामने वाले के लिए किया, और वास्तव में आपको ऐसा साबित भी कर देगा कि आप बेवकूफ़ थे, आपने सामने वाले के लिए क्यों किया। आप नोटिस कीजिएगा ये चीज़। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।